Dear students, so let's start with lesson 2 Andocles and the Lion. This is very interesting story और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये स्टोरी पढ़ के. So let's start. Look at the pictures. Discuss the relation between human beings and animal here. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इस पिक्चर को देखिए और यहाँ पर उनके रिलेशंस बताइए. जैसे कि आप इन चारों पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पेट्स हैं, पेट्स का ख्याल कौन रख रहा है? उनके मालिक, राइट. अगर आपका भी कोई पेट होगा तो आपको पता होगा कि जब हम हमारे पेट का ख्याल रखते हैं, चाहे वो डॉग हो या काऊ हो या हॉर्स हो या शीप्स हो, तो अगर हम उनका ख्याल रखते हैं तो वो भी हमसे बहुत वफ़ादार रहते हैं एंड दे ऑल्सो लव अस सो मच. तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. सो कम टू पेज नंबर 15. So let's start. Once upon a time there lived a man named Andocles. एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जिसका नाम था एंडोक्लेस. He worked for a cruel king. वो एक क्रूअल किंग के लिए काम करता था. क्रूअल किंग्स मतलब होता है कि निर्दयी राजा के लिए वो काम करता था. The king treated his workers very badly. और वो जो किंग था वो अपने वर्कर्स के साथ बहुत बेरहमी से काम कराता था उनसे, और बहुत गंदे तरीके से उनसे बात करता था. One night Andocles managed to escape. एक रात एंडोक्लेस ने सोचा कि मैं यहाँ से भग जाता हूँ. Where will I go? वो सोचने लग गया, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? Who will provide me shelter? मुझे रहने के लिए छत कौन देगा? मैं कहाँ रुकूंगा? He wondered. वो सोचने लग गया. He knew there was a forest near the king's palace. उसको पता था कि किंग पैलेस के पास में ही एक जंगल है, फॉरेस्ट है. I will hide in the forest. मैं जाकर फॉरेस्ट में छुप जाऊंगा, ऐसा एंडोक्लेस ने सोचा. He thought. When he entered the forest, he saw a cave. जैसे ही वो फॉरेस्ट में एंटर होता है, जैसे ही वो जंगल में एंटर होता है, उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक केव है. केव मतलब क्या होता है? ये गुफा, एक गुफा है. Let me take shelter in the cave for the night. अब वो थक चुका था तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर केव में ही रेस्ट कर लेता हूँ. I can walk towards the other side of the forest once day break. तो उसने सोचा मैं एक दिन का ब्रेक लेकर नेक्स्ट डे ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा. आज के लिए मैं यहीं पर आराम करता हूँ. Andocles collected some dry grass and twigs in the tiptoed into the cave. उसने क्या किया? कुछ ग्रासेस और कुछ ट्विग्स उसने इकट्ठी करी. It was dark. वहाँ पे बहुत अंधेरा था. He used some stone to light a fire. उसने स्टोन की हेल्प से आग जलाने की कोशिश करी. मैं आपको बता दूं, जब पहले फायर का इन्वेंशन नहीं था, जब फायर नहीं थी या मैच बॉक्स नहीं थे, तो लोग पत्थर की हेल्प से आग जलाया करते थे. दो पत्थर को आपस में रगड़ के, आपस में रब करके और उससे फायर जलाया करते थे. Early in the morning, he woke up to painful morning sound. अब क्या हुआ? जो एंडोक्लेस था वो सुबह उठा और उसने कुछ अलग ही मॉर्निंग साउंड सुनाई दिया उसको. एंडोक्लेस लुक्ड एंड फाउंड अ लॉयन लाइंग ऑन द ग्राउंड. उसने क्या देखा कि ये आवाज़ तो बहुत अजीब सी आ रही है, ये किसकी आवाज़ है? तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक लायन है. लायन मतलब क्या होता है बेटा? शेर. वहाँ पर एक शेर था. ग्राउंड नियर द केव. उस केव के ही अंदर, उस केव के ही पास में एक लायन भी था. एंडोक्लेस फ्रोज इन द फियर. अब एंडोक्लेस तो डर गया, क्योंकि लायन को देख के तो कोई भी डर जाएगा, राइट. बीड्स ऑफ द स्वेट स्टार्टेड टू फॉर्म ऑन हिज फोरहेड. अब उसको तो एकदम पसीना पसीना हो गया था वो लायन को देख के. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे. If I try to run, the lion will pounce on me and kill me.
उसने सोचा कि अगर मैं भागूंगा तो लॉयन मुझ पे अटैक कर देगा. इफ़ आई से ही विल किल मी व्हेन ही इज़ हंग्री, और वो तो भूखा होगा और वो मुझे तुरंत खा जाएगा. ओह व्हाट शुड आई डू, अब मैं क्या करूँ. ही मर्मर्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से ही ये बोला. Come to page number 16. Strangely, the lion showed no sign of attacking him. अब ये तो बहुत स्ट्रेंज बात थी कि लायन ने बिल्कुल भी उसको अटैक करने के साइंस नहीं दिखाए, कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं करा कि जैसे वो उसको अटैक करने ही वाला हो. इंस्टेड ही लुक्ड एट एंडोक्लेस विथ टीयर्स इन हिज आइज. उसने एंडोक्लेस के तरफ देख के वो उसकी आंख भर आई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लग गया. एज इफ बेगिंग हिम टू सेव हिज लाइफ. उसकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी मदद करे, वो अपनी लाइफ सेव करने के लिए उससे मदद मांग रहा था. एंडोक्लेस मूव टूवर्ड्स द लायन स्लोली एंड केयरफुली. एंडोक्लेस ने हिम्मत बांधकर उसके तरफ उसने मूव करना स्टार्ट करा. द लायन हेल्ड आउट अ पाव दैट वॉज रेड एंड सॉलिन. उसने अपना पाँव दिखाया कि उसका पाँव बहुत घायल दिख रहा था, वो पूरा रेड हो रहा था एंड स्वेलन भी था, मतलब सूजा हुआ भी था. एंडोक्लेस मूव्ड क्लोजर एंड सॉ दैट अ लार्ज थ्रोन हैड पियर्स द लायन पाव. उसने क्या देखा कि एक थ्रोन मतलब एक कांटा उसके पाँव में घुसा हुआ है, और इसीलिए वो उस पेन से रो रहा है. तो लायन को बहुत दर्द हो रहा था, वो इसी पेन से रो रहा था. एंडोक्लेस सेट इन फ्रंट ऑफ द लायन एंड स्लोली पिक्ड आउट द थ्रोन. एंडोक्लेस जाके लायन के पास बैठ गया और उसने धीरे धीरे करके उस कांटे को बाहर निकाला. द लायन क्राइड इन पेन, और लायन रोने लग गया. बट डिड नॉट हर्ट एंडोक्लेस. पर उस लायन ने एंडोक्लेस को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करा, उसको कोई सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया. इट रिमाइंड क्वाइट वाइल एंडोक्लेस थ्रोन अ पार्ट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड कवर्स द वाउंड. उसने क्या किया, एंडोक्लेस ने अपने कपड़े का थोड़ा सा कोना काटा और उसको जहाँ पे चोट लगी थी लायन को, उसको वहाँ पे पूरा रैप कर दिया, उसको कवर कर दिया. Soon the lion and the Endocles become friends. अब एंडोक्लेस और लायन में दोस्ती हो गई. As the lion grows stronger, it hunted small animals which Endocles roast on a fire. अब वो दोनों दोस्त बन गए और वो दोनों साथ में रहने लग गए. तो अब लायन क्या करता, उसके लिए एनिमल्स लेकर आता और छोटे छोटे एनिमल्स लेकर आता जैसे रैबिट, और उसको एंडोक्लेस रोस्ट करके उसको वो खा लेता था. स्लैश द फ्रेंडशिप वॉज नॉट लास्ट लॉन्ग. अब ये जो फ्रेंडशिप थी ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली. द किंग हैड सेंट सोल्जर्स टू फाइंड एंडोक्लेस एंड सून ही वॉज कॉट. अब क्या हुआ, एंडोक्लेस तो भगकर आया था, तो जो सोल्जर्स थे, जो राजा के सोल्जर्स थे, वो एंडोक्लेस को ढूंढ रहे थे, और फाइनली एंडोक्लेस उनको मिल गया और वो सोल्जर्स एंडोक्लेस को उठाकर राजा के पास ले गए. एंडोक्लेस वॉज थ्रोन इन द प्रिजन, और एंडोक्लेस को एक प्रिजन में बंद कर दिया गया, उसको एक जेल में बंद कर दिया गया. हाउ आई विश आई वुड बी फ्री अगेन. अब वो सोचने लग गया, पता नहीं कब मैं यहाँ से फ्री हो पाऊँगा, यहाँ से आज़ाद हो पाऊँगा. ही थॉट, वो ऐसा सोच रहा था. आफ्टर अ फ्यू डेज अ सोल्जर अप्रोच्ड हिम. कुछ दिन बाद एक सोल्जर ने उससे अप्रोच करा, उससे बात करी. कम विथ मी, उसने अपने साथ उसको बुलाया. एंडोक्लेस को बोला कि कम विथ मी, मेरे साथ आओ. कमांडेड द सोल्जर, ऐसा सोल्जर ने उसको कमांड करा. यू विल बी एंटरटेन अस टुनाइट, तुम आज हमको हमारा मनोरंजन करने वाले हो. वी हैव अ हंग्री लॉयन वेटिंग फॉर यू, ही सेड लाफिंग विकेडली. उसने बहुत हंस हंस के बोला कि आज
तुम हमारा मनोरंजन करोगे। एक भूखा शेर, एक भूखा लायन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और वो हंसने लग गया। नाउ द किंग इंगल्ज इन द क्रूअल स्पोर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट। अब जो किंग था, पहले यही होता था कि किंग ना कोई भी अगर गलती करता था तो उसको बहुत क्रूअल पनिशमेंट देते थे किंग्स, है ना, क्योंकि वो किंग्स बहुत क्रूअल नेचर के होते थे। तो ऐसे ही एंडोक्लेस के साथ भी हो रहा था, क्योंकि एंडोक्लेस तो भाग गया था। तो इसलिए जैसे ही उसको किंग ने पकड़ा और उसको पहले प्रिजन में डाला और उसके बाद उसको अब पनिशमेंट दे रहे थे। तो अब सब उसको एंजॉय करने वाले थे। कैप्चर्ड मैन वर थ्रोन into an arena where they would be killed by the wild। और उस जगह पे क्या होने वाला था, लायन उसको बहुत गंदी तरीके से खाने वाला था। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। दिस वॉज वॉच्ड बाय द किंग एंड अ लार्ज क्राउड। और इस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पर किंग और लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सून एंडोक्लेस फाउंड हिमसेल्फ इन एन अरीना। उसने फाइनली अपने आप को कहाँ देखा, एक अरीना में। अरीना मतलब जैसे एक अखाड़ा टाइप, अखाड़े को हम क्या बोलते हैं, अरीना। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये एरिया जहाँ पर एंडोक्लेस खड़ा हुआ है, और यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग सब ऊपर से देख रहे हैं उसको। तो उसने देखा अब आज तो वो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सून एंडोक्लेस फाउंड हिमसेल्फ इन एन अरीना। स्पेक्टेटर सेट ऑल अराउंड। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं, देखने वाले। सब एकदम सर्कल करके उसको बैठ गए थे। चीयरिंग एंड वेविंग, सब चीयर कर रहे थे और वेव कर रहे थे। सडनली अ ह्यूज गेट फ्लंग ओपन एंड अ मैसिव लायन बंडर्ड टुवर्ड्स हिम। अब क्या हुआ, जो लायन था वो धीरे धीरे उसके पास आने लग गया। रोरिंग विथ ऑल हिज माइट। और वो बहुत भूखा था और वो रोर कर रहा था। लायन रोर करता है ना, तो वो रोर कर रहा था। बिफोर एंडोक्लेस could realize what was happening, he found himself face to face with the mighty lion। इससे पहले कि एंडोक्लेस कुछ सोच पाता, उसके सामने तो लायन आ गया था और वो लायन को देख के डर गया था। एंडोक्लेस saw that a paw of the lion was बैंडेज। उसने देखा कि ये तो शायद वही लॉयन है जिसके पाँव से मैंने कांटा निकाला था, और अब तो इसका जो पाँव है वो सही हो गया है। इन दैट इंस्टेंट ही न्यू इट वॉज हिज फ्रेंड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और उसको ये बात पता चल गई कि ये तो वही मेरा दोस्त है जिसकी मैंने हेल्प करी थी और हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। The massive beast recognized him too। और उस लायन ने भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको पहचान लिया। And began to lick his hand। और वो उसको प्यार करने लग गया। Andocles raised his hand and stroked the lion's mane। और उसने क्या करा, उसने भी लायन को प्यार करने लग गया। Everyone was spellbound। सब एकदम अमेज रह गए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। The spectators were surprised। जो लोग देखने आए थे, जो spectators उसको देखने आए थे, वो लोग भी सरप्राइज रह गए, वो लोग भी चौंक गए। So was the lion। और लायन भी, और जो so was the king। और जो किंग था वो भी चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। They had never seen such a spectacles। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं देखा था। The king summoned Andocles and asked him about the strange behavior of the lion। अब जो किंग था वो एंडोक्लेस से पूछने लग गया कि ये कैसे हो सकता है, इतना स्ट्रेंज बिहेवियर लायन का कैसे हो सकता है तुम्हारे प्रति, कि लायन तो इतना भूखा था बट तब भी उसने तुमको नहीं खाया, ये कैसे पॉसिबल है। एंडोक्लेस टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड एट द फॉरेस्ट। एंडोक्लेस ने किंग को बताया कि फॉरेस्ट में क्या हुआ था। The king was impressed by the power of the friendship between Andocles and the lion। और जो किंग था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया पावर ऑफ फ्रेंडशिप देख के।
राइट कि दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए कि लायन ने उसको इतना भूखा होने के बाद भी उसको खाया नहीं. ही वॉज क्वाइट हंग्री, बट तब भी लायन ने एंडोक्लेस को नहीं खाया. ही सेट देम फ्री, और उसने फाइनली एंडोक्लेस को फ्री कर दिया. तो यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. और आपको कैसी लगी स्टोरी? आई होप सब बच्चों को मज़ा आया होगा स्टोरी में. So students, once again read the story, and if you have any doubt you can WhatsApp me. Thank you students.